शांति। ओम शांति। कल सभी ने बाबा की मुरली सुनी। 2005 की मुरली थी। 18 साल पहले अव्यक्त बाप दादा ने ये मुरली चलाई थी और हम देख रहे थे। सब दादियाँ उपस्थित थी, सब दादियाँ। अब इन 18 सालों में कितनी दादियाँ अव्यक्त होती गई। तो बाबा की मुरली भी बहुत सुंदर चली। हाँ, मेरा बाबा दिल से कहो तो क्या होगा? मेरा बाबा दिल से कहा और सभी अविनाशी खजानों का मास्टर बन जाओ। अविनाशी खजानों का मास्टर बन के बेफिक्र बादशाह बन जाओ। कल की मुरली का सार यही था। और आज बाबा ने कैसे दुनिया में सब भक्त हैं, सब भक्त हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, सब भक्त हैं। भगवान की भक्ति तो करते हैं ना। पर तुम बच्चों ने, अब तुम्हारी भक्ति पूरी हुई तो तुम क्या बने हो? बाबा कहते तुम बच्चे बने हो। भक्त और बच्चों में कितना अंतर है। बच्चे माना वारिस, बच्चे माना अधिकारी और भक्त मानने वाले। और अभी बाबा कहते तुम वारिस बने हो। भगवान ने आकर तुमको इतना ऊंचा ज्ञान देकर इतनी ऊंची प्रारब्ध दी है, इतना ऊंचा भाग्य दिया है। बड़ा व्यक्ति होता है, कहीं जाता है और फिर बच्चों से आके मिलता है तो कोई छोटी मोटी चीज़ थोड़ी लाएगा, बहुत बड़ी क्या लाए हैं? स्वर्ग की बादशाही। तो आज बाबा ने नशा भी चढ़ाया है। तुम क्या बनते हो? और बेचारे भक्त तो ढूंढ ही रहे हैं। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। 21/3/2023 है। मीठे बच्चे, भगवान आए हैं सभी भक्तों को भक्ति का फल देने। और क्या है भक्ति का फल? जैसे कहेंगे भक्ति का फल भगवान है, पर भगवान आके क्या देगा? तो भक्तों को भक्ति का फल अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति का ठिकाना देने। क्यों आते हैं भगवान? भक्तों को मुक्ति और जीवन मुक्ति का ठिकाना देने। तुम भक्त से अभी वारिस बच्चे बने हो। भगवान आया है सभी भक्तों को भक्ति का फल, मुक्ति, जीवन मुक्ति का ठिकाना देने। तुम भक्त से अभी वारिस यानी बच्चे बने हो। प्रश्न है, तुम बच्चे किस स्मृति में रहो? हर मुरली में बाबा कितनी स्मृतियां दिलाते हैं। तुम कौन हो? तुम बच्चे किस स्मृति में रहो? तो दिल में खुशी के ढोल बाजे बजते रहे। खुशी के ढोल बाजे बजे अंदर दिल में, उसके लिए किस स्मृति में रहो? बहुत स्मृतियां बाबा ने दी है। उत्तर, सदा स्मृति रहे कि मोस्ट बिलवेड बाबा आया है। मोस्ट बिलवेड बाबा आया है, ये स्मृति रहे। हमें विश्व का मालिक, नशा चढ़ाओ, विश्व का मालिक, शाहों का शाह बनाने। शाह माना राजा। तो मोस्ट बिलवेड बाबा आया है हमें विश्व का मालिक, शाहों का शाह बनाने। हम अभी सूर्यवंशी राजा रानी बन रहे हैं।
बाबा हमें 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बना रहे हैं। हमारे सतयुगी राज्य में सब चीज़ें फर्स्ट क्लास होगी। चले जाओ स्वर्ग में, सतयुग में सब चीज़ें फर्स्ट क्लास होगी। तत्व भी सतो प्रधान होंगे। और क्या क्या होगा? आत्मा और शरीर दोनों गुलगुल गुलगुल फूल समान होंगे। इसी स्मृति से दिल में खुशी के ढोल बाजे। ये स्मृति आई तो खुशी आएगी और खुशी के ढोल बाजे बजते रहेंगे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि बाप परम धाम में रहने वाला है। वो बाप खुद बच्चों को कहते हैं कि अब तुम भक्त नहीं हो। क्या बने हो? बच्चे बने हो। अब तुम भक्त नहीं हो, अभी तो तुम भगवान के बच्चे हो। भक्त भगवान को ढूंढते रहते हैं। बहुत अंतर है भक्त और बच्चों में। भक्त तो भगवान को ढूंढते ही रहते हैं और हम क्या कहते हैं? पाना था सो पा लिया। तो भक्त तो भगवान को ढूंढते रहते हैं। भक्त को भगवान नहीं कह सकते हैं। भक्त अलग है, भगवान अलग है। भक्त अनेक हैं और भगवान एक है। अब भक्त मनुष्य हैं तो जरूर, भक्त तो सब मनुष्य हैं, तो जरूर भगवान को भी मनुष्य रूप में आना पड़े, तभी तो भक्तों का उद्धार कर सके ना। अभी कचमच अवतार लेगा तो मनुष्यों का उद्धार कैसे करेगा? उनको तो आके ज्ञान देना है। तो जो मनुष्यों की भाषा है वही बोलनी है, तो उसके लिए मनुष्य का आधार चाहिए। तो बाबा कहते हैं अब भक्त मनुष्य है तो जरूर भगवान को भी मनुष्य रूप में आना पड़े। गाया जाता है भगवान घर बैठे आते हैं। भक्तों का उद्धार करने भक्तों के घर बैठे आते हैं। किसके घर आते हैं? मनुष्यों के घर भगवान आते हैं। भगवान को जरूर मनुष्य रूप धारण करना पड़े। निराकार परम पिता परमात्मा एक है, भक्त अनेक हैं। सभी मनुष्य इस समय भक्त हैं। भगवान को याद करते हैं, समझते हैं। हाँ, भगवान की भक्ति करते हैं, याद करते हैं, पुकारते हैं। तो क्या समझकर ये सब करते हैं? समझते हैं कि कोई समय भगवान को आना ज़रूर है, वो आएगा ज़रूर। इसलिए उनकी भक्ति करते हैं, वंदना करते हैं, आराधना करते हैं। तो कोई समय भगवान को आना ज़रूर है। वो है स्वर्ग का रचयिता। तो ज़रूर एक ही होगा ना, अनेक थोड़ी स्वर्ग रचेंगे। एक ही स्वर्ग रचेगा तो ज़रूर वो एक होगा ना, अनेक तो नहीं हो सकते। भगवान आकर मनुष्य रूप में भक्तों को समझाते हैं, देह का आधार लेते हैं तो मनुष्य रूप में भक्तों को समझाते हैं। आधा कल्प तो मुझे याद करते आए हो। ड्रामा अनुसार जरूर भक्ति मार्ग में याद करना ही है। भक्तों को भगवान को याद करना ही है द्वापर युग से भक्ति मार्ग में। फिर मैं भगवान मनुष्य का रूप धरकर भक्तों के पास आता हूँ, देह में प्रवेश करता हूँ, मनुष्य देह में प्रवेश करता हूँ। तो बाबा कहते हैं भक्त, फिर मैं भगवान मनुष्य का रूप धरकर भक्तों के पास आता हूँ। भक्त भी मनुष्य है तो हमको मिलना भी मनुष्यों से ही है। बाबा के जानवरों से थोड़ी मिलेंगे, हाँ भक्तों से ही मिलेंगे।
भक्तों को बच्चा बनाएंगे तो मनुष्य से ही मिलना है, मनुष्य के तन में ही आएंगे। भक्त भी मनुष्य है तो हमको मिलना भी मनुष्यों से ही है। जरूर मनुष्य का रूप धारण करना पड़े, कोई कचमच का नहीं। बाप कहते हैं मैं आकर बच्चों को अपना परिचय देता हूँ, मेरा पार कोई पा न सके। भगवान की महिमा अपरंपार है, उनको कोई पार पा नहीं सकता है, उनका अंत कोई पा नहीं सकता। इसलिए मैं ही आकर के अपना परिचय देता हूँ कि मैं आया हुआ हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाप मनुष्य तन लेकर आते हैं, वो भी समझाते हैं। हाँ, मनुष्य तन लेकर आते हैं, फिर क्या समझाते हैं कि मैं किस भक्त के तन में प्रवेश करता हूँ, जिसने सबसे जास्ती भक्ति की, सबसे शुरुआत भक्ति शुरू हुई, सबसे पहले भक्ति हाँ उस आत्मा ने की, तो उनके तन में आता हूँ। वो भी समझाते हैं कि मैं किस भक्त के तन में प्रवेश करता हूँ। ये ब्रह्मा है सबसे बड़ा भक्त। एक तो भक्त नहीं है ना, अनेक भक्त है, केवल एक भक्त तो नहीं है। जो भी पुराने भक्त हैं उनका हिसाब बताते हैं। क्या हिसाब बताते हैं पुराने भक्तों का? जो शुरू में आते हैं, भक्ति मार्ग शुरू होते ही तो बाबा कहते हैं वही फिर बाप से मिलते हैं, वही भक्त फिर बाबा के बच्चे बनते हैं, जो भक्ति शुरू करते हैं सबसे पहले भक्त के साथ। तो बाबा कहते हैं जो भी पुराने भक्त हैं उनका हिसाब बताते हैं। वही प्राचीन देवी देवता जो सतयुग आदि में थे, फिर वो भक्ति मार्ग में आते हैं तो भक्ति शुरू कर देते हैं। वो देवताएं खुद ही भक्ति शुरू कर देते हैं, तो वो हुए सबसे पुराने भक्त। उन्होंने ही पूरी भक्ति की है। वही आए हैं भगवान से मिलकर देवी देवता पद को प्राप्त करने। सबसे पहले भक्ति शुरू की उन्होंने, फिर वही पहले सबसे बाबा के बच्चे बनते हैं, फिर वही सबसे पहले देवी देवता बनते हैं। वही आए हैं भगवान से मिलकर देवी देवता पद को प्राप्त करने, फिर आकर सम्मुख मिलते हैं। हम सब सम्मुख मिलते हैं ना, तो हम ही वो सबसे पुराने भक्त हैं, हम ही पहले आए हुए देवी देवता हैं। फिर आकर सम्मुख मिलते हैं। तुम जानते हो हम भक्त थे, अभी तो नहीं कहेंगे ना, अभी तो नहीं कहेंगे हम भक्त हैं। तुम भक्त थे, सारी दुनिया भक्त है। भगवान आया हुआ है भक्तों की रक्षा करने, क्योंकि भगत बहुत दुखी है। भक्तों को ये पता नहीं है कि शांति और सुख कहाँ होता है। भगवान आकर समझाते हैं, मैं जब आता हूँ तो सौगात लेकर आता हूँ बच्चों के लिए। बेहद का बाप जरूर बेहद की सौगात लेकर आएंगे, छोटी मोटी चीज थोड़ी लाएंगे। तो बेहद का बाप जरूर बेहद की सौगात लेकर आएंगे। अभी तुम समझते हो हम भक्त नहीं हैं, हम भक्त नहीं हैं। भगवान ने आकर अपना ही वारिस बनाया है। बहुत अंतर है वारिस और भक्त में। भगवान ने आकर अपना ही वारिस बनाया है। भक्त वारिस नहीं होते हैं। सारी प्रॉपर्टी तो वारिस को ही मिलेगी ना। अब उसके पास जो आता होगा, थोड़ी सेवा करता होगा, उसको थोड़ी वारिस बनाएगा। जो सच्चा उसका अपना बच्चा होगा उसी को ही वारिस बनाएगा। भगवान ने आकर अपना ही वारिस बनाया है। भक्त वारिस नहीं होते हैं। ये भी कितना अंतर है भक्त और वारिस में। भक्त वारिस नहीं होते,
वो ऐसा नहीं समझते हैं कि हम बच्चे हैं, भगवान के हम बच्चे हैं ऐसा नहीं समझे वाले। कहते हैं तो माता पिता हम बालक तेरे, तो हमें माता च पिता, लेकिन हम सचमुच बच्चे हैं ये समझते नहीं हैं। हम भक्त हैं भगवान के, यही समझते हैं। वो ऐसा नहीं समझते कि हम बच्चे हैं और बाप से हमको वर्षा लेना है, ऐसे थोड़ी समझते हैं भक्त लोग। वो तो फिर सर्वव्यापी कह देते हैं, तो फिर भगवान कहाँ से आए? वो भगवान आए और बच्चा बनाए और वर्षा दे, वो तो बात ही नहीं होगी, क्योंकि सर्वव्यापी है। तो फिर भगवान कहाँ से आए? वो तो पहले से ही है, यही समझते हैं। अब तुमको वर्षा जरूर चाहिए, इसलिए तुम मुझे याद करते हो। और वर्षा भी कौन सा चाहिए? बाबा कहते हैं वर्षा भी फर्स्ट क्लास चाहिए, स्वर्ग का वर्षा, और उनसे कुछ कम नहीं। वर्षा भी फर्स्ट क्लास चाहिए, सेकंड थर्ड क्लास नहीं वर्षा चाहिए। सभी भक्त भगवान को याद करते हैं कि जाकर उनसे मिले। तो भक्त क्यों भक्ति करते हैं? समझते हैं कि हम भक्ति करते करते जाकर उनसे मिलेंगे, परंतु ये नहीं जानते हैं कि कैसे उनके पास जाएं। वो कौन है, कहाँ है, कुछ पता ही नहीं है, तो कैसे उनसे जाकर के मिलेंगे? कहाँ जाएंगे, कैसे उनके पास जाएं? हाँ, ये नहीं जानते भक्त लोग। तो भगवान को आना पड़ता है, भक्त नहीं जा सकते हैं भगवान के पास, परंतु भगवान को आना पड़ता है। पढ़ाते भी हैं, तो आकर के क्या करते हैं? पहले पढ़ाते हैं, पढ़ाते भी हैं। तुम जानते हो भगवान आया हुआ है सबको भक्ति का फल देने अथवा सबको सुखी करने। भक्ति का फल है ज्ञान। हाँ, फिर ज्ञान से मिलती है मुक्ति, जीवन मुक्ति, मना सुख शांति। तो बाबा कहते हैं भक्ति का फल देने भगवान आया है अथवा सबको सुखी करने आया है। भगवान को अभी ही आना होता है, वो है अभी आना है, फिर हम सबको साथ ले जाना है। तो अभी तो क्या उनको कहेंगे? वो है रूहानी पंडा, गाइड, साथ ले जाने वाला। वास्तव में मनुष्यों का सच्चा सच्चा तीर्थ है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। भक्ति मार्ग में कितने तीर्थ स्थान हैं, लेकिन वो सब भक्ति के तीर्थ स्थान हैं। सच्चा सच्चा तीर्थ स्थान बाबा कहते दो ही है, एक मुक्ति धाम, दूसरा जीवन मुक्ति धाम। तो बाबा कहते हैं वास्तव में मनुष्यों का सच्चा सच्चा तीर्थ है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के जड़ चित्र यहाँ हैं। उन जड़ चित्रों के पास जाते हैं यात्रा करने। जहाँ भी जाएंगे, जिस भी यात्रा स्थान पर जाएंगे, वहाँ पर देवताओं के ही चित्र है। तो बाबा कहते हैं स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के ही जड़ चित्र है। जहाँ भी भक्त जाते हैं या इस जिस्मानी तीर्थों पर जाते हैं, तो उन जड़ चित्रों के पास जाते हैं यात्रा करने। ये हो जाती है जिस्मानी यात्रा। देलवाड़ा मंदिर में व जगदम्बा के पास भी यात्रा करने जाते हैं, है ना। अम्बा जी का मंदिर है, बहुत यात्री आते हैं। फिर देलवाड़ा मंदिर भी देखने आते हैं, तो वो भी यात्रा स्थान है। उन जड़ चित्रों के पास जाते हैं यात्रा करने। तो देलवाड़ा मंदिर में व जगदम्बा के पास यात्रा करने जाते हैं। अब वो है सब भक्ति, सब भक्ति। भगवान आकर इन यात्रा के धक्कों से छुड़ा देते हैं। भक्त भगवान को मिलते हैं तो भगवान भक्ति के दुखों से छुड़ाकर ठिकाने लगा देते हैं। बाप कहते हैं जो भी धर्म वाले हैं सब मनुष्य मात्र को अभी ठिकाने लगाने आया हूँ।
हाँ, ठिकाने लगाने के कई दो अर्थ होते हैं। कोई बहुत चंचल है ना, बहुत बहुत तंग करता है, मैं तुमको ठिकाने लगाऊंगा, हाँ, तुमको ऐसे स्थान पर रखूंगा जहाँ से तुम कोई चंचलता न करो। तो अभी भी जो चंचलता हो रही है मनुष्यों द्वारा, कितना दुख दे रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, सबको ठिकाने लगा देता है, सबको भेज देता है मुक्ति धाम, जाओ वहाँ सो जाओ, यहाँ बहुत तुमने दुनिया को परेशान किया है। तो बाबा कहते हैं सबको अभी मैं सबको ठिकाने लगाने आया हूँ। असूल ठिकाना है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। सभी को अपने धाम व स्वर्ग धाम में ले जाते हैं, सबको ले जाते हैं, चाहे अपने धाम में परम धाम में ले जाते हैं या फिर स्वर्ग धाम में ले जाते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है बाबा परम धाम से आया हुआ है। आत्मा ही चाहती है, किसको चाहना रहती है? आत्मा को ही ना, शरीर को थोड़ी चाहना रहेगी। आत्मा ही चाहती है कि हम भगवान के पास जाएं, शरीर तो वैसे भी जा नहीं सकता है, तो आत्मा ही चाहती है हम भगवान के पास जाएं। तो याद कौन करते हैं? आत्मा ही याद करती है इन ऑर्गन्स द्वारा। तो बाप कहते हैं अब तुमको देही अभिमानी बनना है। तुम देह के साथ तो नहीं जा सकते हो बाबा के पास, देह तो यहीं छोड़नी है, आत्मा ही जाएगी, इसलिए तुमको देही अभिमानी बनना है। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान टपकता रहता है, ज्ञान टपकता रहता है, जैसे शिव के ऊपर लोटी वो रखी ना, रखते हैं तो एक एक बूंद टपकती रहती है, तो ये ज्ञान टपकते रहना चाहिए। बाबा कहते हैं बुद्धि में, तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान टपकता रहता है। बरोबर ड्रामा अनुसार बाबा आया हुआ है। बच्चों को रावण के दुख से छुड़ाकर अपने साथ ले जाएंगे। गाइड बनकर आए हैं। तुमको रूहानी तीर्थों पर जहाँ जाना है वहाँ से फिर लौट कर नहीं आना है। वो जो पड्डे होते हैं वो तो तीर्थों पर ले जाएंगे, फिर वापस ही अपने घर में ही भेजेंगे ना, अभी पूरा हुआ जाओ। लेकिन ये गाइड हमको वापस इसी दुनिया में नहीं भेजेंगे, हाँ, कलयुग में नहीं भेजेंगे। वहाँ से फिर लौट कर यहाँ नहीं आना है कलयुग में। यहाँ तो है अल्पकाल के लिए जिस्मानी तीर्थ, ये जड़ तीर्थ बंद हो जाते हैं। सतयुग में ये जो भी तीर्थ स्थान है दुनिया में भक्तों के, वो सब बंद हो जाएंगे। ये जड़ तीर्थ बंद हो जाते हैं। फिर तुम सभी तीर्थों पर जाते हो। फिर तुम सभी, हाँ, कौन से तीर्थ पर जाते हो? मुक्ति और जीवन मुक्ति के तीर्थ पर जाते हो। तो सच्चा तीर्थ एक है मुक्ति धाम और दूसरा है जीवन मुक्ति धाम। उन सभी तीर्थों पर जाने के लिए भी भक्त जिस्मानी तीर्थ करते रहते हैं। बरोबर जिस्मानी तीर्थ जन्म जन्मांतर करने के बाद फिर उनसे छूटकर हम रूहानी तीर्थों पर चले जाएंगे। रूहानी तीर्थ मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम, वहाँ चले जाएंगे, जिस्मानी तीर्थों से छूट जाएंगे। फिर यहाँ मृत्यु लोक में आना ही नहीं है। एक चित्र भी बना है ना कि जैसे तुम यहाँ से जाते हो फिर यहाँ वापस नहीं आते हो, परम धाम जाकर फिर सतयुग में आते हो, ये यात्रा करते हो। फिर उनसे छूटकर हम रूहानी तीर्थों पर चले जाएंगे। फिर यहाँ मृत्यु लोक में आना ही नहीं है, मुक्ति धाम में जाकर बैठेंगे। आना जाना बंद हो जाएगा। जो आत्माएं आधा कल मुक्ति धाम में बैठेगी वहाँ जन्म मरण तो है नहीं, तो वहाँ मुक्ति धाम में बैठ जाएंगे, आना जाना बंद हो जाएगा। शरीर में आना, शरीर से निकलना, ये सब नहीं होता है परम धाम में। आना जाना बंद हो जाएगा। फिर स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ आना जाना होता है। आना जाना माना एक शरीर छोड़ना फिर दूसरा शरीर लेना, आना जाना। स्वर्गवासी बन जाएंगे, जाएंगे भी स्वर्ग से फिर आएंगे भी स्वर्ग से। स्वर्ग में,
और कलयुग नरक में है तो जा भी रहे हैं नरक से, फिर आएंगे वापस नरक में ही पुनर्जन्म होगा। और परम धाम में तो न आना है न जाना है, बस वहाँ मुक्ति में बैठना है। तो बाबा कहते हैं फिर स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ आना जाना होता रहेगा, पुनर्जन्म होता रहेगा, स्वर्गवासी बन जाएंगे। तो तुम जानते हो कि बाबा हमको स्वर्गवासी बना रहे हैं, हम तैयारी करते हैं स्वर्ग में जाने की। कर रहे हो तैयारी सब, स्वर्ग में जाने की तैयारी। दुनिया में तो किसको भी पता नहीं है कि कोई स्वर्ग में जाने की भी तैयारी करनी होती है। वो तो समझ मर गए तो स्वर्ग में चले जाएंगे अपने आप। हाँ, मरने के बाद स्वर्ग में जाना होता है तो तैयारी क्या करनी है। तो बाबा कहते हैं दुनिया में तो किसको पता ही नहीं है, बिल्कुल बुद्धू है, बुद्धू। बाबा बुद्धू कहते हैं शास्त्र आदि पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं। अभी तो भेंट में तो ऐसे ही कहेंगे, हाँ इतनी भक्ति की, इतना कुछ किया, नीचे ही गिरते आए। तो बाबा कहते हैं भेंट करते हैं, बाबा का ज्ञान मिला तो आत्मा की चढ़ती कला है, और भक्ति करते करते नीचे ही उतरते गए। अभी की भेंट में तो ऐसा ही कहेंगे, हाँ भुट्टू है, बुद्धू है। अल्पकाल के सुख को जरा सा कहेंगे, अल्पकाल का सुख कितना सुख है। बाबा कहते कागविष्टा के समान जरा सा सुख। जास्ती मिठाई और जरी मिठाई में फर्क तो है ना, है ना। कोई डायबिटीज पेशेंट होगा, उनको हम मिठाई देते, कहते नहीं नहीं, मैंने कहा नहीं थोड़ी तो खाओ, तो बस चलो इतनी लेंगे। और कोई को शुगर वगैरह कुछ नहीं है, वो तो बड़े खुश हो जाएंगे, पूरी मिठाई मिल जाएगी। तो बाबा कहते जास्ती मिठाई और जरी माना थोड़ी सी मिठाई में फर्क तो है ना। तो भक्ति मार्ग क्या है, जरी सी मिठाई, और स्वर्ग है पूरी मिठाई। हाँ पूरी मिठाई खाते हैं। अभी तुम समझते हो हम तो सूर्यवंशी राजा रानी बनते हैं, वो आश रखते हैं बहुत धनवान बने। हम सूर्यवंशी राजधानी में जाना चाहते, ये आश है हमारी। और भक्ति मार्ग में दुनिया में मनुष्यों की क्या आश है, हम बहुत धनवान बने, बहुत पैसा मिले, यही आश रखते हैं। संपत्ति तो जरूर चाहिए तब तो सुख होगा, ऐसे नहीं कि संपत्ति नहीं चाहिए, वो तो चाहिए। संपत्ति नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो खाएंगे क्या, रहेंगे क्या, पहनेंगे क्या। रोटी कपड़ा मकान के लिए पैसा तो चाहिए ना। संपत्ति तो जरूर चाहिए तब तो सुख होगा। संपत्ति के साथ फिर हेल्थ भी चाहिए, स्वास्थ्य भी चाहिए। हेल्थ वेल्थ है तो बहुत सुख है। इस दुनिया में हेल्थ वेल्थ दोनों मिल नहीं सकती। बहुत धनवान है लेकिन खाना नहीं है उनको, वो भोजन का नसीब नहीं है। पैसा बहुत है, पैसा थोड़ी खाएंगे। इस दुनिया में हेल्थ वेल्थ दोनों मिल नहीं सकती एक साथ। एक जन्म के लिए एक मनुष्य के पास ये नहीं हो सकती है। एक जन्म के लिए एक मनुष्य के पास ये नहीं हो सकती है। हाँ दोनों ही हो ये नहीं है, या तो तंदुरुस्त है पर धन नहीं है, धन है तो तन तंदुरुस्त नहीं है, और मन तो अशांत सबका है, चाहे वो धनवान हो चाहे तंदुरुस्त हो। तो बाबा कहते हैं वहाँ तो तुम सब 21 जन्मों के लिए हेल्दी वेल्दी रहते हो। वहाँ तो अनादि आदि हर चीज की बहुत सस्ताई होगी, हर चीज सस्ती होगी। अनादि आदि हर चीज की बहुत सस्ताई होगी। पैसे की तो दरकार ही नहीं होगी, तो क्या करेंगे वहाँ, पैसे की दरकार नहीं होगी, एक्सचेंज नहीं करेंगे, चीज लेकर के पैसा नहीं देंगे। जैसे अभी तो यही करते हैं, दुकान में जाओ पैसा दो और चीज लो। तो बाबा कहते हैं वहाँ पर पैसे की दरकार ही नहीं होगी। वहाँ पर क्या होगा, बाबा कहते पैसे के बदले अशर्फियाँ देते होंगे, वो भी बस मुट्ठी भर करके दे देंगे। राजा लोग तो ऐसे ही करते थे ना, ऐसे मुट्ठी भर के अशर्फियाँ देना, गिनती भी नहीं करते थे। भाई 2 अशर्फियाँ, अशर्फियाँ माना सोने के सिक्के, सोने के सिक्के पहले ज़माने में तो यही होते थे।
तो बड़े बड़े द्वापर कलयुग में भी राजाएं ऐसे थे, अशर्फियाँ देते थे, वही एक्सचेंज होता था। तो बाबा कहते हैं अशर्फियाँ देते होंगे और चीज़ फर्स्ट क्लास होगी, हर चीज़ फर्स्ट क्लास होगी। तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं तो उनसे माल भी बहुत अच्छा बनते होंगे। तत्व सतो प्रधान है तो उनसे जो भी चीज़ बनेगी वो अच्छी बनेगी। खाने आदि में कितना मज़ा होगा। अभी तो देखो कई ऐसी सब्जियां हैं, फल है, कोई टेस्ट ही नहीं है। कैसे केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, पता नहीं क्या क्या डालते रहते हैं, तो वो फलों में स्वाद भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं वहाँ तो खाने आदि में कितना मज़ा होगा। अभी तुम्हारे दिल में ढोल बाजा बजना चाहिए। ढोल होते हैं ना, साइड से ऐसे ढोल बजाते हैं, और बाजा हारमोनियम बाजा कहते हैं उसको। तो ढोल और बाजे बजने चाहिए। मोस्ट बिलविड बाप आए हुए हैं, कहते हैं मैं तुम्हारा मोस्ट बिलविड बाप हूँ। 63 जन्म तुमने याद किया। ज़रूर बिलविड है तब तो याद करते हैं ना। जो प्यारी चीज़ होती है उनको ही याद किया जाता है। तो भगवान तो बहुत प्यारा है, इसलिए उनको याद करते हैं। पर मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है। बाबा हमको, हाँ नशा चढ़ाओ, बाबा हमको शाहों का शाह, स्वर्ग का मालिक, विश्व का मालिक बनाते हैं। देवी देवताएं विश्व के मालिक है ना, परंतु उन पर भी फिर झूठे कलंक छोटेपन से ही लगा दिए। बेचारा विष्णु श्री कृष्ण कितना कलंक लगा दिया है। मक्खन चोर बना दिया, मक्खन चोरी की, वस्त्र चोरी किए, गोपियों को की चोरी की, मतलब चुराया, कितना सब चोरी बना दिया। परंतु उन पर भी झूठे कलंक छोटेपन से ही लगा दिए। हाँ, किसी ने एक बात कही कि श्री राम और श्री कृष्ण दोनों हैं, तो श्री राम ने जो कहा उस पर चलो, न श्री राम ने जो किया उस पर चलो। रामायण में श्री राम की तो बहुत सुंदर बातें आती है। तो श्री राम ने जो किया उस पर चलो, पर श्री कृष्ण ने जो कहा केवल चलो उस पर, बस किया वो नहीं, उसको नहीं फॉलो करो। कि श्री कृष्ण ने तो 16,108 रानियाँ रखी, इसे वस्त्र चुराए, तो हम भी चुराए तो क्या फ़र्क है, श्री कृष्ण ने भी तो चुराए ना। लेकिन उसने जो कहा, क्योंकि गीता का ज्ञान उसने ही दिया, तो उसने जो कहा उस पर चलो, और श्री राम ने जो किया उस पर चलो। तो देखो, तो बाबा कहते हैं परंतु उन पर झूठे कलंक छोटेपन से ही लगा दिए हैं। कितनी झूठी बातें लगा दी है। हाँ देखो, बाबा आके झूठ को खत्म कर देते हैं। कितनी झूठी बातें लगा दी है। माया बिल्कुल ही 100% नॉनसेंस बुद्धि बना देती है। नॉनसेंस माना बेसमझ। हाँ, कोई ऐसे ही बेसमझी की बातें करता है ना, तो उसके लिए कहते हैं ना, आप तो नॉनसेंस बात करते हो। नॉनसेंस, कोई सेंस नहीं है, कोई समझ नहीं है जो आप बोल रहे हो। तो माया बिल्कुल ही 100% नॉनसेंस बुद्धि बना देती है। ये भी ड्रामा में खेल है। कोई कहे क्यों माया ने ऐसा नॉनसेंस बुद्धि बनाया, बेसमझ बना दिया। बाबा कहते खेल है, क्यों तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता। ये भी ड्रामा का खेल है। तो अब मोस्ट बिलविड बाप कहते हैं मुझे पूरा याद करो तो तुम्हारे पूरे विकर्म विनाश होंगे। पूरा याद करो तो पूरे विकर्म विनाश होंगे। अधूरा याद करेंगे तो अधूरे थोड़े विकर्म विनाश होंगे। तो पूरा याद करो तो तुम्हारे पूरे विकर्म विनाश होंगे। गुलगुल बनो, आत्मा गुलगुल होगी तो शरीर भी ऐसा अच्छा मिलेगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, ये किसकी महिमा है? कुत्ते बिल्ली सब में ईश्वर है, तो क्या उनको कहेंगे त्वमेव माता च पिता त्वमेव? अब सब में भगवान है, और भगवान के लिए कहते वो माता पिता है, तो क्या कुत्ते बिल्ली को भी माता पिता कहेंगे क्या? क्योंकि भगवान उनमें है। तो बाबा कहते हैं कुत्ते बिल्ली सब में ईश्वर है, तो क्या उनको कहेंगे क्या तो त्वमेव माता च पिता?
मनुष्यों की बुद्धि देखो क्या बन पड़ी है। भवका कितना दिखाते हैं, नशा कितना दिखाते हैं, अभिमान कितना दिखाते हैं, लेकिन बुद्धि क्या हुई पड़ी है। इसको कहा जाता है माया का पंप, शो, माया का शो। रावण के राज्य में मनुष्यों को नशा कितना है, धन का नशा, पोजीशन का नशा, हाँ कितना नशा होता है मनुष्यों को रावण के राज्य में, पर जानते कुछ भी नहीं। सारी दुनिया का ज्ञान है उनके पास, पर खुद का ज्ञान नहीं है। खुद का ज्ञान नहीं है तो बाकी ज्ञान क्या रहा। दुनिया का ज्ञान तो ले लिया पर खुद को जानते ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं इसको, रावण के राज्य में मनुष्यों को नशा कितना है, जानते कुछ भी नहीं। तुम्हारे में भी जो अच्छे ज्ञान की धारणा करने वाले हैं उन्हों को नशा चढ़ता है। ज्ञान की धारणा अच्छी होगी तो नशा भी चढ़ेगा। ज्ञान की धारणा नहीं तो बाबा कहते हैं सूरत भल मनुष्य की है परंतु सीरत बंदर की है। क्योंकि ज्ञान की धारणा नहीं है तो सीरत बंदर की हो जाएगी, भले सूरत मनुष्य की है। तुम बच्चे अब समझते हो हम श्रीमत पर चल भारत के मनुष्य मात्र को श्रेष्ठ दैवी गुणधारी बनाते हैं, अर्थात हम भारत को श्रेष्ठ दैवी राजस्थान बनाते हैं। हाँ, देवताओं का जहाँ राज्य होगा उसको वो बनाते हैं दैवी राजस्थान। जिनको ये नशा होगा वही ऐसे बोलेंगे कि हम भगवान की श्रीमत पर दैवी राजस्थान बना रहे हैं। जिनको ये नशा होगा वो वही बोलेंगे। कहाँ भी भाषण करो तो बोलो हम श्री अर्थात श्रेष्ठ मत पर चल रहे हैं। भगवान है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, हम उनकी मत पर चल रहे हैं। यादव और कौरव दोनों किसकी मत पर हैं? कौरव भी है, वो किसकी मत पर है? वो है रावण की मत पर। और हम पांडव हैं भगवान की श्रीमत पर। तो जो भगवान की श्रीमत पर चलेगा वही जीतेगा, जो रावण की मत पर चलेगा वो तो हारेगा ना। तो बाबा कहते यादव और कौरव दोनों है रावण की मत पर और हम पांडव है भगवान की श्रीमत पर। तो जीत भी हमारी है। जिस तरफ भगवान होगा जीत तो उसी तरफ की होगी। तो जीत भी हमारी है। श्री कृष्ण कोई स्वर्ग स्थापन नहीं करते हैं, भगवान बाप ही स्वर्ग स्थापन करते हैं। हम भारत को श्रेष्ठ बनाते हैं और कोई भी ऐसे कह नहीं सकेगा कि हम भारत को श्रेष्ठ बनाते हैं। कि हम कैसे बनाते हैं भारत को श्रेष्ठ? ईश्वरीय मत पर, ईश्वर की मत पर हम भारत को श्रेष्ठ बना रहे हैं। हम भारत को श्रेष्ठ बनाते हैं और कोई भी ऐसे कह नहीं सकेगा कि हम ईश्वरीय मत पर हैं। हाँ, क्या कहेंगे वो? हम ईश्वरीय मत पर हैं, ये कोई नहीं कहेगा। अभी हमको ईश्वर मत दे रहे हैं जिस पर हम चल रहे हैं, वो ये नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ईश्वर से की प्रेरणा से करते हैं। ईश्वर हमें प्रेरणा है उसके आधार से करते हैं। हम कहते हैं प्रेरणा नहीं होती है, भगवान तो आते हैं और मत देते हैं। तो खाली प्रेरणा से नहीं होता, प्रेरणा से समझेंगे भी नहीं क्योंकि बुद्धि तो मारी हुई है ना। तो प्रेरणा कैसे कैच करेंगे? प्रेरणा कैच करने लिए बहुत शुद्ध बुद्धि चाहिए। तो बाबा कहते हैं, बाप तो कहते हैं, वो कहेंगे ईश्वर की प्रेरणा से करते हैं। बाप तो कहते हैं मैं स्तन में आकर मत देता हूँ। सारी श्रीमत हमको बाबा की मुरली से मिलती है। मैं स्तन में आकर मत देता हूँ, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं है। तो पहले पहले निराकार की महिमा करनी चाहिए। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर, सुख का सागर है। उनकी मत पर हम चलते हैं। वो हमारा बाप है, नशे से को वो हमारा बाप है।
परम धाम में रहने वाला है, स्वर्ग का रचयिता है। जो जानता होगा वही महिमा करेगा उनकी। सारी सृष्टि को पावन बनाने वाला है, तो वो तो एक ही होगा ना। सारी सृष्टि को पावन बनाने वाला एक ही होगा ना, अनेक थोड़ी होंगे, अनेक थोड़ी होने चाहिए। तो सिवाय हमारे बाकी सब है रावण की मत पर। नशा चढ़ाओ, बाकी सारी दुनिया है रावण की मत पर सिवाय हमारे। हम श्रीमत से भारत को फिर से दैवी राजस्थान बना रहे हैं। ये अनेक धर्म सभी विनाश होने हैं। ये अनेक धर्म सभी विनाश होने हैं। हम जो ब्रह्मा कुमार कुमारी है, हम सभी ने ये प्रैक्टिकल अनुभव किया है, साक्षात्कार भी किए हैं, देखा है कैसे सब विनाश होता है, ये अनुभव किया है। हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हो तुम भी, उनको बोलो, हाँ, जो जिनको ज्ञान देते हैं बाबा कहते हैं उनको बोलो, हो तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे। परंतु हम प्रैक्टिकल में अब हैं डायरेक्ट ब्रह्मा की संतान, शिव के पोतरे, ब्रह्मा के बच्चे। हो तुम भी, परंतु हम प्रैक्टिकल में अब हैं। फिर भक्ति मार्ग में गाया जाएगा भक्ति मार्ग में क्या, कि परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची। ये फिर भक्ति मार्ग में गाया जाएगा, शास्त्रों में है, पर अभी प्रैक्टिकल में परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रच रहे हैं ब्राह्मणों से। परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची, फिर भक्ति मार्ग में ये गायन होगा। वो समझते हैं शायद फट से देवता बन गए, सृष्टि रची ब्रह्मा द्वारा और फट से देवता बन गए। तो बाबा कहते नहीं, फट से देवता नहीं बनते। पहले तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे हैं, फिर और वर्णों में ले जाना चाहिए कि वही ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। कहानियां सुनाने व ड्रामा आदि से कोई फायदा नहीं। बहुत सुनाते ना कहानियां, तो बाबा कहते उनसे कोई फायदा नहीं। एकदम बाप की शिक्षा बतानी चाहिए। दादी जानकी को तो बिल्कुल पसंद नहीं था। दादी जानकी कई बार देखती थी बहनें कहानियां ही कहानियां सुनाती रहती है, और ज्ञान की जो बातें वो तो ढक जाती है, कहानियां ही सुनाते थे। भक्ति मार्ग में तो कहानियां ही बताते हैं, तो कनरस हो जाता है। पर बाबा का जो निज ज्ञान है वो निज ज्ञान देना होता है। तो इसलिए दादी जानकी बहुत कहती थी, सब टीचर्स को कहती थी, तो निज ज्ञान दो, ये भगवान ने हमको जो ज्ञान दिया वो सुनाओ। अब कहानी एक सुना लेंगे, 15 मिनट उसमें ही चले गए, 10 मिनट उसमें ही चले गए, तो वो ज्ञान तो बुद्धि में नहीं रहेगा। जो कहानी सुनी ना वो याद रहती है। कनरस है, तो भक्ति मार्ग में भी तो ऐसा ही है, कनरस ही है। हाँ, ऐसे किससे पूछो ना महात्मा जी ने क्या सुनाया, बहुत अच्छा सुनाया, बहुत अच्छा सुना। अच्छा भाई क्या सुनाया, वो एक कहानी याद होगी, वो कहानी बता देंगे। तो बाबा कहते हैं एकदम बाप की शिक्षा बतानी चाहिए। बाप हमको क्या कहते हैं, हे मीठे बच्चे, हे आत्माएं, सारी सभा में कहना चाहिए हम श्रीमत पर चल रहे हैं देवता बनने के लिए। वो हमको राजयोग सिखाते हैं। गीता का भगवान भी वो निराकार ही है, साकार में आते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख से ये ब्राह्मण ब्राह्मणियां निकलते हैं। हम बीके हैं, परम पिता परमात्मा ने हमको ब्रह्मा मुख से रचा है। हाँ, किसने रचा है हमको? परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा मुख से हमको रचा है। हम शिव बाबा के पोतरे हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी का परिचय देना चाहिए। तुम भी सब आत्माएं शिव के पोतरे, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हो, ये कहो सबको। अभी फिर से ये नई रचना हो रही है, ऐसे समझाना चाहिए। जो समझे कि बरोबर हम भी शिव के पोतरे और ब्रह्मा के बच्चे हैं, उनको भी एहसास हो कि हम भी शिव के पोतरे और ब्रह्मा के बच्चे हैं।
हम उनके बने हैं, इसलिए हमारा नाम है ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां। कल्प पहले भी ये ब्राह्मण से देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने थे, अब फिर ब्राह्मण बने हैं। ऐसी ऐसी अच्छी रीति चक्र का राज बुद्धि में बिठाना चाहिए। तो पहले तो बाप का पूरा परिचय देना चाहिए। बाप ने हमको सुनाया है, हम फिर आपको सुनाते हैं। ये कहो उनको, ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता है, चक्रवर्ती राजा कैसे बनना होता है, ये नॉलेज है। इसमें कोई हथियार पवार तो है ही नहीं। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को तो जरूर मनुष्य ही जानेंगे ना। मनुष्य सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये जरूर जानना चाहिए। हम बाप से सुनते हैं तो चक्रवर्ती राजा बनते हैं। सृष्टि चक्र का ज्ञान बाप से सुनकर चक्रवर्ती राजा बनते हैं। तुमको भी बेहद के बाप से सुख लेना है तो पुरुषार्थ करो। बेहद का बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, उनसे बेहद का सुख मिलता है, तो क्यों नहीं बेहद के बाप को याद करना चाहिए। जिससे सुख मिलता है उनको क्यों नहीं याद करना चाहिए। लौकिक बाप के वर्षे से राजी नहीं होते। अब लौकिक बाप क्या देगा, भगवान हमें क्या देता है, तो उसकी भेंट में लौकिक बाप क्या देगा, थोड़ी जमीन देगा, थोड़ा धन देगा और मकान देगा, और क्या देगा। तो बाबा कहते लौकिक बाप के वर्षे से राजी नहीं होते, हम तो बेहद के बाप से 21 जन्म सुख पाते हैं। बाकी तो सब है दुनिया में, सब है क्या, भक्ति मार्ग की सामग्री बस। तुम कहते हो शास्त्र आदि अनादि है, उनको कहो तुम लोग कहते हो कि शास्त्र अनादि है, परंतु ये सब होते हुए भी कलयुग आकर हुआ है। तो शास्त्र अनादि है तो फायदा क्या हुआ, नीचे ही गिरे है ना। तो अनादि कह करके समझते हैं कि यहाँ बहुत ऊपर चढ़े, परंतु नीचे ही गिरे। तो परंतु ये सब होते हुए भी अब तो कलयुग आकर हुआ है, दुनिया पतित बनती जाती है, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ। इन शास्त्रों से क्या फायदा हुआ। अभी बाप खुद आए हैं, हम उनके पोत्रे, ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण हैं। वास्तव में तो वो तुम्हारा भी बाप है। ब्रह्मा केवल हमारा बाप नहीं है, तुम्हारा भी बाप है। बाबा कहते कहो सबको, ऐसे ऐसे अच्छी तरह से समझाओ तो वो भी पानी पानी हो जाए। पानी पानी होना माना पिघल जाना, जैसे वो गदगद हो जाए। हाँ बात तो सही है। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, रूहानी यात्रा पर तत्पर रहे। याद से आत्मा और शरीर दोनों को गुलगुल यानी फूल समान बनाना है, विकर्म विनाश करने हैं। दूसरा, हम डायरेक्ट ईश्वर की मत पर भारत को श्रेष्ठ मानव मात्र को दैवी गुणधारी बनाने की सेवा के निमित्त है। इस स्मृति में रहना है। वरदान, बाबा ने वरदान में सूर्यमुखी का उदाहरण दिया है। तो सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से चमकने वाले सदा सम्मुख और समीप भव। सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से चमकने वाले सदा सम्मुख और समीप भव। जैसे सूर्यमुखी पुष्प सदा सूर्य की सकाश से घिरा हुआ रहता है, जिस तरफ सूर्य जाएगा सूर्यमुखी फूल अपना वो बदलता है, अपना
अपना चेहरा और सीधा उसके तरफ ही जाता है। वो पूर्व से पश्चिम में आएगा तो सूर्यमुखी फूल भी पश्चिम में जाएगा। अगर उदय होता है तो सूर्यमुखी फूल उदय के स्थान पर होगा, यानी पूर्व में होगा। तो जैसे सूर्यमुखी पुष्प सदा सूर्य की सकाश में घिरा हुआ रहता है, उसका मुख सूर्य की तरफ होता है। अब कोई भी सूर्यमुखी फूल का की खेती होती है, बहुत खेती होती है, उसका तो तेल निकलता है ना, सनफ्लावर ऑयल, तो बहुत खेती होती है। तो उसका मुख सूर्य की तरफ ही होता है। सवेरे देखो तो उस तरफ है और शाम को देखो सूर्य इस तरफ आ गया तो मुख भी इस तरफ आ गया सूर्यमुखी का। तो उसका मुख सूर्य की तरफ होता है। पंखुड़ियाँ जो है उनके पेटल्स, पंखुड़ियाँ सूर्य की किरणों के समान सर्कल में होती है। ऐसे जो बच्चे सदा ज्ञान सूर्य के समीप और सम्मुख रहते हैं, कभी दूर नहीं होते, वे सूर्यमुखी पुष्प के समान ज्ञान सूर्य के प्रकाश से स्वयं भी चमकते हैं और दूसरों को भी चमकाते हैं। पीले पीले होते हैं ना, कितने चमकते हैं, सूर्य की रोशनी उन पर पड़ती है तो खुद भी चमकते हैं, दूसरों को भी चमकाते हैं, सारे फूल चमकते हैं। स्लोगन: सदा हिम्मतवान बनो और सर्व को हिम्मत दिलाओ तो परमात्म मदद मिलती रहेगी। सदा हिम्मतवान बनो और सर्व को हिम्मत दिलाओ तो परमात्म मदद मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलो बाबा की याद में बैठेंगे, उसके बाद सभी डबल विदेशी बैठ